और अगली पोएटेस है पूर्णिमा सुमन। पूर्णिमा, आर यू हियर? ओके, पूर्णिमा इज हियर। अनम्यूट करें और स्टार्ट करें। बहुत धन्यवाद मंच से जोड़ने के लिए और हमारी प्यारी सी संचालिका बहुत ही खूबसूरत लफ्जों से सबों का स्वागत कर रही है और मीनू जी वो भी बहुत ही बेहतरीन समीक्षा कर रही है। तो मैं मंच को नमन करते हुए आज रामधारी सिंह दिनकर जी के विशेष अवसर पर ये कविता पाठ रखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जो आधुनिक युग के श्रेष्ठ ओजपूर्ण कवि कहे जाते हैं, जिनकी कविताएं पढ़ पढ़ के हम बड़े हुए हैं और कितने प्राइज जीते हैं उनकी कविताओं को बोल बोल करके। तो बहुत ही हमारे महान कवि, श्रेष्ठ कवि, ओजपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की को नमन करती हूँ, उनकी कविताओं को नमन करती हूँ और अपनी रचना रखती हूँ। जिस तरह दिनकर जी कहते थे कि सच है कि विपत्ति जब आती है, सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगी कि अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, हौसले को मजबूत रखें, तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। बस थोड़े धैर्य रखने की जरूरत है। कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि हौसलों को कर बुलंद राहे जमीन पर, हौसलों को कर बुलंद राहे जमीन पर, कि कायम रख यकीन, कायम रख यकीन गर पांव रखने हैं जमीन पर। संघर्ष है जीवन तो रफ्तार तेज कर, संघर्ष है जीवन तो रफ्तार तेज कर, उम्मीद के परों को खोल उड़ान तेज कर, उम्मीद के परों को खोल उड़ान तेज कर। और जितना तपेगा श्रम भट्टी में खाक बन के, जितना तपेगा श्रम भट्टी में खाक बन के, उतना बढ़ेगा जोश कामयाबी के रास्ते। अविरल गति से बहा कर नदी बन के, अविरल गति से बहा कर नदी बन के, छोड़ देगा रास्ता पर्वत तेरे वास्ते, छोड़ देगा रास्ता पर्वत तेरे वास्ते। और छोड़ना न साथ, छोड़ना न साथ कभी दामन उम्मीदों का, छोड़ना न साथ कभी उम्मीद दामन उम्मीदों का, रखना जुनून जंग जिंदगी जीतने का। रोने से लिखा नसीब में जो नहीं बदलता, रोने से लिखा नसीब में जो नहीं बदलता, एक हार से जीवन कभी खत्म नहीं होता, एक हार से जीवन कभी खत्म नहीं होता। माना की राहों पे कई कांटे बिछे होंगे, माना की राहों पे कई कांटे बिछे होंगे, मंजिल के रास्ते कई उपल सजे होंगे। पर क्या बैठ किनारे सोचने से गहरे दरिया पार होंगे, क्या बैठ किनारे सोचने से गहरे दरिया पार होंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी कि बस में नहीं जब गति जीवन की, बस में नहीं जब जीवन गति की, समय नहीं निश्चित मृत्यु का, बैठ चिंतन में रहते क्यों, बैठ चिंतन में रहते क्यों हो, और कल के लिए आज रोते क्यों, और कल के लिए आज रोते क्यों। घनेरे बादल एक दिन छट जाए, घनेरे बादल एक दिन छट जाएंगे, प्रखर किरणें रास्ते में बिछ जाएंगे। दृढ़ निश्चय कर कर्म स्वयं का, दृढ़ निश्चय कर कर्म स्वयं का, आत्मविश्वास की ज्योति से सब तम छट जाएंगे, आत्मविश्वास की ज्योति से सब तम छट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंच से। तो जिन पंक्तियों से आपने शुरू करा उन पंक्तियों को आपने डिफाइन कर दिया अपनी कविता। जैसे आपने वो पूरा शुरू करा विपत्ति जब भी आती है, और इतना मोटिवेशनल। अगर कोई भी यहाँ पर लो फील कर रहा है, लेजी फील कर रहा है, मोटिवेशन आपके सामने है, गुड वाइब्स है, लो और मोटिवेट हो और लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत 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 अच्छा था पूर्णिमा, बहुत प्यारा था। बिल्कुल सही बोलते हैं, वी शुड सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। सारा बेस्ट बेस्ट लास्ट में आ रहा है। बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा। मैम आप कुछ कहना चाहोगे मीनू मैम? हाँ जी, मैं यही कहूंगी कि पूर्णिमा मैम थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, आपको सुनने का फिर से एक बार मौका मिला हमें। तो लास्ट टाइम भी आपको सुना था, बहुत अच्छा लिखते हो आप। ऐसे ही मैम हमें सुनाते रहिए, जुड़ते रहिए बीबीटी के साथ। बहुत अच्छा लगा मैम।
मैं मंच के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूंगी। आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, थैंक यू निष्पक्ष मैम। निष्पक्ष रूप से। सबसे बेहतरीन है कि निष्पक्ष है आप लोग, तो ये बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए है। अब मंच बहुत आगे जाएगा, आप लोग तरक्की करें। मेरी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। जी मैम जी, थैंक यू सो मच मैम। आपका बस आशीर्वाद रहेगा सबका, तो हम लोग जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। So the last but certainly not the least, my last performer of the day, तानिया अग्रवाल। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आप हैं। जी मैम। ओके मैम, सबसे पहले तो मंच को नमन, और मैंने फर्स्ट टाइम इस मंच पर ज्वाइन किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज सबको सुनकर। एक तो मैं लास्ट हूँ तो सबको सुनने का भी मौका मिला है मुझे किस किस ने क्या सुना है, तो मुझे बहुत ही मतलब बेहतरीन कला का मंच लगा। अलग अलग लोगों ने जो आज सुनाया है, रामधारी सिंह दिनकर जी पर कितने सारे लोगों ने अपने अपने रचनाएं, अपने अपने शब्द जो बोले, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अपनी रचना के साथ अब शुरुआत करती हूँ। मुझे नहीं पता था पहले तो कि रामधारी जी पर लिखना होगा कुछ न कुछ, तो मैंने अपनी ही कुछ रचना लिखी है, मैं वही सुनाना चाहूंगी। बदनाम गली में आना जाना हो गया, बदनाम गली में आना जाना हो गया, हमारा यूं ही उनसे टकराना हो गया। मिली नजर गुफ्तगू हुई, मिली नजर गुफ्तगू हुई, पहली नजर में दिल उनका दीवाना हो गया। कौन है वो, क्या काम है उनका, कौन है वो, क्या काम है उनका, बिन जाने उनको अपना बनाना हो गया। खबर नहीं रहती अब मुझे खुद की भी, उस बेपरवाह से जब से दिल लगाना हो गया। दिलो दिमाग पर अब वही छाया रहता है मेरे, दिलो दिमाग पर अब वही छाया रहता है मेरे। खुद से ही मिले मुझे अब जमाना हो गया, खुद से ही मिले मुझे अब जमाना हो गया। अब मैं चलती हूँ दूसरी तरफ, अपनी कविता को दूसरी तरफ लेकर जा रही हूँ। एक सैनिक, उसकी पत्नी के ऊपर मैंने एक रचना लिखी है कि जब वो सैनिक किसी उसे अपने देशभक्ति के लिए, देश की सेवा के लिए कभी भी जाना पड़ता है, घर को छोड़, परिवार को छोड़, तो उस वक्त जो सैनिक की पत्नी है उसका क्या फर्ज होता है या वो क्या फर्ज निभाती है, मैंने उसके लिए कुछ कोशिश की है अपनी पंक्तियों में लिखने की। मेहंदी रचे हाथों से विजय तिलक लगाती है, मेहंदी रचे हाथों से विजय तिलक लगाती है, सैनिक की पत्नी भी देखो सैनिक सा फर्ज निभाती है। बन जाती है ढाल प्रियवर की, बन जाती है ढाल प्रियवर की, उसके फर्ज के आड़े ना आती है। विदा करती वो खुले मन से प्रियतम को, विदा करती वो खुले मन से प्रियतम को, उसके कदमों के निशान चूम अपनी मांग सजाती है। फिर जाते देखती पलट पलट बार बार उन्हीं को, फिर जाते देखती पलट पलट बार बार उन्हीं को, उसकी ही सलामती की दुआ हर बार मांगती है। बसा लेती उसकी छवि नैनों में कहीं, अपनी मुस्कान से उसकी हिम्मत बढ़ाती है, अपनी मुस्कान से उसकी हिम्मत बढ़ाती है। ये मेरी रचना है आज की। और अगर आप इजाजत दे तो मैं एक और रचना बोलना चाहूंगी। अगर किसी मदर का जैसे गर्भपात हुआ है, उस वक्त वो किस कंडीशन से गुजरती है, मैंने उस पर अपने कुछ शब्द लिखे हैं। हाँ, आप जी मैं लिमिट में है आप। जी मैम। क्या बताऊं तुम्हें कितना बिखरती है, क्या बताऊं तुम्हें कितना बिखरती है, जब एक माँ गर्भपात से गुजरती है। टूट जाती है भीतर ही भीतर कहीं, टूट जाती है भीतर ही भीतर कहीं, गोद सूनी देख बार बार मरती है। अचानक से जब वो चला जाता है कहीं छोड़ से, अचानक से जब वो चला जाता है छोड़ से, एहसास ना पाकर उसका बहुत डरती है। अपने ही अंश को टुकड़ों में कटता देख, अपने ही अंश को टुकड़ों में कटता देख, बेसुध से माँ चेहरा उसका आंखों में भरती है। और फिर सब दुख दर्द सीने में दबा एक माँ, खाते परिवार की हंसी के फिर संवरती है, फिर संवरती है।
जी मैम। बहुत बहुत अच्छी। और फौजियों पर तो बहुत कविताएं हैं, पर फौजियों की पत्नियों पर कोई मैंने देखा नहीं आज तक हुआ। तो बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव, बहुत ही यूनिक थॉट। और पहली कविता जो आपकी श्रृंगार रस पर थी, थोड़ा थोड़ा मैं भी तो श्रृंगार रस पर थी, उसमें आपने बोला कि बहुत वक्त हो गया मुझे खुद से मिले हुए। तो ये तो वही बात होगी कि रांझा रांझा करती नहीं मैं आपे रांझा हुए, सतो नी मनु हीर ना आके खोए। तो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मीनू मैम कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैम बहुत ही प्यारा लिखा आपने सच में। कि हम लोग सुनते हैं कि हमने लिखा है, सैनिकों पे लिखा है, पर सैनिक की पत्नी के लिए लिखना दैट इज अ मतलब डिफरेंट। किसी के माइंड में ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं कि वो यूनिकनेस लेकर आता है, तो वो आप लेके थैंक आएंगे यू मैम। मैम। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और आप भी मैम आई थिंक जी मैम हमारे जी मंच मैम। से पहली बार जुड़ी है, राइट? हाँ जी मैम, मैं लेट कल ही रात में जुड़ी थी, और अब भी मैंने अचानक ही मैसेज देखा, मैं भूल ही गई थी उसके बाद भी कुछ व्यस्तता के कारण मैं भूल गई थी। नहीं नहीं, तो तो बस अच्छा हम तो लगा जो सुनने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं राइटर्स को। जी मैम, मैं 2 लाइनें जाते जाते 2 लाइनें और बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। 2 पल के मेहमान बनाते हैं लोग, 2 पल के मेहमान बनाते हैं लोग, फिर दूर कहीं दूर चले जाते हैं लोग। नहीं दिखता उनका नामो निशान भी कोई, नहीं दिखता उनका नामो निशान भी कोई। न जाने कौन से बगिया को फिर महकाते हैं लोग, न जाने कौन से बगिया को फिर महकाते हैं लोग। शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा। तो थैंक यू मैम। सभी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर चुके हैं, बट मैं फिर भी उन लोगों के नाम ले रही हूँ उन्हें अभी हाँ तक। जी, आई थिंक तन्वी, हाँ जी, मेरे ख्याल से 2 लोग जो हैं जो नहीं जुड़ पाए थे वो हैं इस टाइम। ओके, जैसे रुद्र हैं और जो बेजार नाम से हैं। सर आपका नाम अगर आप बताएं तो हमें पता चल जाएगा। बेजार आदित्य कुमार, अच्छा ठीक है, हाँ जी। परफॉर्म कर चुके। अच्छा, इनका हो चुका है, राइट राइट। से आपको फिलर परफॉर्मेंस करनी है, आई थिंक आप उसके लिए पूछ रहे हैं। हाँ, हमारे पास टाइम होगा तो हम जरूर करवाएंगे। तो रुद्र, और रुद्र से पहले मैं एक बार लास्ट टाइम उन लोगों के नाम अनाउंस कर रही हूँ जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा या नहीं कर पाए परफॉर्म। दित्या, नुसरत, संचिता, सरिता, रितेश। तो अगर आप हो तो अभी भी टाइम है, आप रुद्र के बाद परफॉर्म कर सकते हो। तो रुद्र टेक इट अवे, आप अनम्यूट कर लीजिए। और अगर आप माइक ऑन सॉरी कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगता अगर मैं कैमरा ऑन कर पाता, मगर इस टाइम नहीं कर सकता। तो दरअसल हुआ यूं कि दिनकर साहब पर तो मैं कुछ लिख नहीं पाया, मैंने कोशिश बहुत करी। मैं जब से सोच रहा था कि मैं फिर क्या सुनाऊं तो कुछ समझ नहीं आया। तो अब जो है मैं वही सुना देता हूँ आपको। तो 2 चीजें सुनाऊंगा मैं बस, एक छोटी एक बड़ी। तो पहली ये है कि हर इंसान को हाल पूछने की आदत सी हो गई है, हर इंसान को हाल पूछने की आदत सी हो गई है, हमें भी झूठ बोलने की आदत सी हो गई है। ये लोगों का मिलना जुलना सब मतलबी सा लगता है, ये लोगों का मिलना जुलना सब मतलबी सा लगता है मुलाकातों से नफ़रत सी हो गई है। दूसरी वाली कुछ यूँ है कि आँखें मेरी बंद हैं फिर भी तुझे देखता हूँ, सामने ना तू मेरे महसूस तुझको करता हूँ। आहटें तेरी मेरे ज़हन से जाती नहीं, आहटें तेरी मेरे ज़हन से जाती नहीं, जीता तेरे साथ था अब मरने की बातें करता हूँ। यादें मुझे तेरी खाती जा रही, आवाज़ें तेरी मुझे बुला रही, खुदा से ना और खुदा अब मांगू मैं तुझको बनती जा तू। रही। ढूंढा तुझे बहुत मैंने लेकिन खुद को ही खोया, तुझे क्या पता कितनी बात मैंने रोया। बिस्तर पे मुझको अब नींद भी आती नहीं, बिस्तर पे मुझको अब नींद भी आती नहीं। मैं तो तेरी यादों की चिता पे हूँ सोया, मैं तो तेरी यादों की चिता पे हूँ सोया। धन्यवाद। बहुत प्यारी, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है कि इतनी सैड क्यों लिख रहे हैं?
तो क्या आपने क्यों लिखा है ये? और ये मत कहना कि सब लिखते हैं तो नहीं, अपना टेल मी, आपने क्यों लिखा? इतना सैड हो, क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? नहीं, मेरा साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, उसके बेसिस पे लिख देता हूँ। ओके, ऐसा नहीं कुछ हुआ है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं। इसका मैं 4 लाइनों में आपको इसका ना वो बताता हूँ मैं, सैड की स्टोरी क्या होती है ना, कि वो तेरा ना होने का मुझको मलाल एक तरफ, कि तू मेरा क्यों ना हुआ, मुझसे मेरा ये सवाल एक तरफ, और यकीन मान मैं खुश हूँ मगर जब तू संग था, वो पल वो दिन वो महीना और वो साल एक तरफ। अब बहुत आपको अच्छे, हो गए क्यों क्यों लिखा जाता है सैड। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा सुनाया रुद्र, बहुत प्यारा था। आई थिंक आई जस्ट होप कि आप और लिखें और पार्टिसिपेट करते रहें। ये आपका फर्स्ट टाइम था बीपीटी के साथ? नहीं, मैंने पिछली बार भी परफॉर्म करा था। और ये आई थिंक सेकंड विनर रहे हमारे। जी, सेकंड आया था। हाँ, सेकंड विनर थे रुद्र। तो हम एक ऐसे परफॉर्मर को बुलाएंगे जो मुझसे भी पुराने हैं यहाँ पर, और उनका नाम है रेजा। तो टेक इट अवे, अनम्यूट करें अपने आप को और कैमरा जरूर ऑन कर लें, फिर मजा नहीं आता ना इंटरैक्ट कर। तो कैमरा जरूर ऑन कर लें और सुनाएं। रेजा सर सुन रहे हैं हमें कि नहीं? ऑडिबल सुन रहे हैं। तो कैमरा ऑन कर लीजिए। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? बढ़िया। पहले हम ओपन में कैसा था? भैया हम जवाब नहीं देंगे जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करोगे। वैसे है क्या? मैं तो आपकी डीपी देख रहा था, उसमें बहुत बड़े बड़े वो दिखाई दे रहे हैं हमें ना, मणि। तो मैं देख रहा था मुझे कौन सा वाला निकालना है उसमें से। ओहो, सारे आपके हैं फिर तो। आज के लिए कुछ भी, क्योंकि आप जो है बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। हर बार मैं आपके परफॉर्मेंस सुनते रहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि आप सारे लोग जो है एंड तक जुड़े हुए थे। आई कैन सी 7 पीछे और स्क्रीन में 6 कुछ लोग हैं। बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोग एंडिंग तक है और एक दूसरे का परफॉर्मेंस होने तक सुन रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता यह है कि लोग आते हैं, सुनाते हैं और चले जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप लोग वेट कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत ज्यादा जो है खुशी हुई, अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप बीबीटी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और हमेशा बीबीटी के ओपन माइक्स में सुनाते रहेंगे, और अच्छे से बीबीटी भी ऐसे ही इवेंट्स कंडक्ट करता रहेगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा फाउंडर के ऊपर प्रेशर डालें कि वो ऑफलाइन ओपन माइक भी कराएं, क्योंकि बीबीटी सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं बना है। तो आप लोग जब तक फाउंडर को अप्रोच करके उनको फोर्स नहीं करेंगे तब तक वो ऑफलाइन इवेंट्स नहीं कराएंगे। तो मेरा ये सब भी से आप सब लोगों से अनुरोध है कि फाउंडर को एक पर्सनल डीएम डालें कि ऑफलाइन इवेंट कराएं आप लोगों के सिटीज में, ताकि बीबीटी का परचम वहां पे भी लहराए एंड बीबीटी ऐसे ही हमेशा की तरह ग्रो होता जाए। एंड यही बात आज के परफॉर्मेंस की, क्योंकि मैं मेरे फार्म हाउस में हूँ, घर में नहीं। मेरी डायरी जो है घर में रह गई थी, तो इसके लिए आज मेरा परफॉर्मेंस हो नहीं पाएगा। मैंने दिनकर जी की 2 पंक्तियां लेके लिखा था मैं कुछ, बट अनफॉर्चुनेटली शायद नसीब में नहीं था, तो मैं शायद आज सुना नहीं पाऊंगा। सर आप दिनकर जी की कोई कविताएं सुना दीजिए फिर। सर आप दिनकर जी की कोई कविताएं सुना सकते हैं। अच्छा, चले वैसे ही सही। इससे कम मैं सुना हूँ। यहाँ पे संचिता जुड़ी है अभी। संचिता ने अपना परफॉर्मेंस दिया क्या? जी नहीं, उन्होंने मीनू मैम उन्होंने नहीं, वो कुछ बिजी थी आज, तो अभी ज्वाइन किया है उसने। संचिता आप अभी परफॉर्म कर सकते हो? हाँ सर, कर सकती हूँ। क्या मैं कर? ओके, गो अहेड विथ योर परफॉर्मेंस बेटा। ओके, थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम संचिता है। तो मैंने जो लिखा
लिखा है तो उसके ऊपर थोड़ा करना चाहूंगी। और आज दिनकर सर के ऊपर सबने बहुत अच्छा बात किया है, पर मैं नहीं कर देख पाई, तो सॉरी। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था इसीलिए। तो सर ने बहुत कुछ किया है, क्योंकि उन्होंने वो 3 बार राज्यसभा में भी उनका पद हुआ मतलब अब उन्होंने 3 बार राज्यसभा में भी फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। और उनका 1999 में भारतीय डाक टिकट पर भी उनका छवि स्थापित किया गया था। तो मैं उनके बारे में और कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ शायद कह दिया होगा। तो मैंने जो लिखा है थोड़ा वही कहना चाह रही हूँ। मैंने लिखा है, थोड़ा टाइटल दिया है, मेरी शक्ति। मेरे आंसू मेरी शक्ति, इसमें मेरा हक। सिर्फ महिला दिवस पर मंच सजाओ, लिए अनेक उपदेश। छोटे कपड़े दिखते बदन, सब पर हजारों शब्द के बाण। यहाँ पूजे जाते 9 दिन नारी माता को, बस नहीं देते वो नारी को सम्मान। आजाद हूँ मैं कहकर भी चुप रह जाते हैं जवान। शस्त्र लेकर काली बनो, ये कहता है वर्तमान का समाज। कोई गरजे तो कदम रोक देते हो, इस कदम रोक देते हैं इस समाज के ठेकेदार। इस पर मैंने मतलब दिनकर साहब का 2 लाइन ऐड किया है। माँ की गोदी सूनी कर दी, ललनाओं का सिंदूर दिया। रोशनी नहीं घर की केवल, आंखों का भी नूर दिया। ये अरुणोदय कविता से है 2 लाइन। फिर उसके बाद में मैंने लिखा है, मत डरो लड़ो जियो आप अपनी मुस्कान, पतन होगा दरिंदों का, कहता है इतिहास बार बार। बहुत हो गया आंसू बहाना, शब्दों को अपने अंदर मार देना। नारी है सृष्टि, नारी से आधार, सबको याद कराना है फिर से एक बार। मेरे आंसू मेरी शक्ति, इसमें मेरा हक। ज्वाला बन हर एक पद में, मिटा के हर एक रोक टोक। ज्वाला बन के हर एक पद में, मिटा के हर एक रोक टोक। मैं नारी हूँ इस शब्द में, बहती शक्ति में समाई हूँ। अपने इच्छा शक्ति से देश की प्रगति लाऊंगी, अपनी हिम्मत से अपने छवि कविता का 2 लाइन ऐड किया है। दिखलाऊंगी। सम्मुख असंख्य बाधाएं है, गर्दन मरोड़ते बड़े चलो। अरुणोदय है ये उदय नहीं, चट्टान फोड़ते बड़े चलो। वाह। तो संचिता, आप स्कूल में हो भी? नो मैम, मैं कॉलेज किया है। और आप इतना अच्छा लिख रहे हो, वाह। एक्चुअली मेरा बंगाली है, तो थोड़ा टांग मतलब मदर टंग की वजह से थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा है। और आप मुझे अपनी पोम की 2 पंक्तियां याद आ गई कि ये मानुष जो अपने पौरुष में विलीन है, भूल चुका है कि स्वयं शिव शक्ति के आदि। तो बहुत अच्छा लिखा संचिता, और आप लिखते रहो ऐसे। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मैम। मैं तो संचिता को हमेशा यही कहना चाहूंगी, हमेशा संचिता अच्छा लिखती है। और इनफैक्ट ये हमारे एक उसकी विनर भी रह चुकी हैं कुछ इवेंट्स पहले, कुछ मंथ पहले की। तो बहुत अच्छा लिखती हैं, ऐसे संचिता लिखते रहिए। और रही बात मदर टंग की, तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो सबका रहता है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस लिखते रहिए और कॉन्फिडेंटली बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इतना देर में भी हमको परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस करने की अनुमति देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसी के साथ हम अपने एंड पर आ चुके हैं। तो अगर कोई कहना चाहता है कि कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था, बोर तो नहीं हुए? तानिया, मैं जानना चाहूंगी, अब सिमरन नाम से जुड़े हैं जो क्या जो वही सिमरन है जो हमारी होस्ट भी रहती है? तो एक बार अगर वो बोले तो पता चले। हाँ जी हाय सिमरन, कैसे हो? मैम बहुत अच्छी, आप बताएं। बिल्कुल जी, सुना दीजिए आप भी अगर कुछ टाइम है तो।
अरे बाप रे, मैं तो ऐसे ही बस 15 मिनट के लिए सुनने जुड़ी थी। सिमरन जी, सिमरन जी, जी सिमरन जी, हाँ जी हाँ जी, am I audible? वो बाकी जो मजे सुनाए वो सच समझ वाला जरूर सुनाना। सब समझ वो मेरा फेवरेट है, वो बहुत अच्छा है, वो जरूर सुनाना प्लीज। ठीक है, सच समझ सुना देती हूँ मैं। फिर हाल ही में एक गजल लिखी थी, मैं वो भी पढ़ देती हूँ। जी, सच समझ में मैंने ना एक्चुअली अभी चेंजेस किए थे थोड़े से, तो मैं नया वाला सुनाती हूँ। बिल्कुल ये वो तो जो आपका मन है वो सुना दीजिए। ठीक ठीक। कि जमी फलक फिजा नजारे सच समझ, कि जमी फलक फिजा नजारे सच समझ, मुस्कुराना है तो झूठ सारे सच समझ, बेहया है बेवफा है बद मिजाज है, तूने जो सुना है मेरे बारे सच समझ, मैं कदों में ना मिले या मंदिरों में अब, कान मैंने भी कहे उतारे सच समझ, आशिकों ने इश्क में वफा तो की मगर इश्क में बेचारे वो भी मारे सच समझ। ठीक है, बाकी मैं अगली गजल पढ़ देती हूँ। ये मैंने हाल ही में लिखी थी कि भले बहुत खिलाफ है जहान उड़, समझ तेरा यही है इम्तिहान उड़, थका हुआ है पहली ही उड़ान पर, अभी बचे हैं 7 आसमान उड़, यहाँ जमी पे ढूंढे इत्मीनान तू, यहाँ कहीं नहीं है इत्मीनान उड़, अगर तेरे हैं पैर कट गए तो क्या, दिखा परों से है तेरी उड़ान उड़, तेरा अभी से हौसला है पस्त क्यों, अरे अभी तो उम्र है जवान उड़। बहुत शुक्रिया। सब समझ आ गया। बहुत अच्छी थी, और आई होप कि सिमरन ने पहले ज्वाइन किया होता तो हम और सुन पाते। खैर, आज के इवेंट को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आज सिमरन, बहुत अच्छा लगा यार, आप आए तो सुनने का मौका मिला फिर से। बेहद शुक्रिया। हाँ जी करिश्मा जी, एक तो आपने मुझे वो सुनाया, वो सच समझ बहुत अच्छा था। मैं आपके लिए 4 लाइनें बोल सकती हूँ? अरे इरशाद। वो लिखा था ना कि सहजता सरलता है उसकी बातों में, ये दिल पिघलता है उसकी बातों में, हम उसके झूठ को भी सच मानते हैं, दोस्त सब चलता है उसकी बातों में। वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बेहद शुक्रिया करिश्मा जी। मतलब मुझे क्या बात है करिश्मा, सुपर। थैंक यू भैया जी। मैंने सुनाना नहीं था, वो सिमरन जी ने इतना अच्छा सच सुनाया तो मैंने फिर झूठ सुना दिया। अच्छा, हमें लगा कि आप बोल रहे हो सिमरन जी की बातों में बोल रहे हो कि सिमरन जी झूठ बहुत बोलती हैं, हमें लगा ये कह रहे हो आप। नहीं सर, आप तो सीधा मुझे कह रहे हैं कि सर आप तो सीधा होश से पंगा लेने को कह रहे हैं, कल को वो मुझे बुलाएंगे ही नहीं, बोलेंगे तुम पीछे चलो, तुम बहुत बोल रही थी उस दिन। ये होस्ट के साथ हमेशा कनेक्शन अच्छे बनाए रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना कि अच्छा लगा शादी में सब लोगों की आपस में मोहब्बत है। सर वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है ना कि शादी में 2 लोगों से कभी पंगा मत लो, एक गोलगप्पे वाले से और डीजे वाले से, दोनों तुम्हारे को ऊपर नीचे कर सकते हैं। 110%। गोलगप्पे वाले ने कहीं मिर्च ज्यादा डाल दी तुम तो फिर खा ही नहीं पाओगे कुछ बाद में। बिल्कुल सही। अब बस रेजा सर रह गए सुनाने वाले, अगर सर के पास टाइम है और उनको कविता मिल गई अपनी कुछ ना कुछ तो सुना दीजिए। पर मौसम खराब है, देखो बारिश पड़ रहा है, पर मैं बारिश पे अच्छा बारिश हो रही है, बारिश आ रहा है तो बारिश में मुझे कुछ पंक्तियां मैंने जो बहुत पहले शायद आज के 8 या 10 साल पहले मैंने कही थी, मैं वो लेने सुनाऊंगा आज। हाँ जी बिल्कुल। मैंने कभी कहा था कि जो मैं फिर कहूंगा, मेरा परफॉर्मेंस चाहे भले सीरियस हो या लाइट हो, जो भी मेरे परफॉर्मेंस में कैमरा ऑन नहीं करता है, मेरी बदुआ हमेशा रहती है कि उनका डिस्प्ले फूट जाए या फोन टूट जाए, कुछ तो भी हो जाए। मैं बारिश में खड़ के फोन ऑन करके सुना रहा हूँ रिस्क लेके। आईफोन वैसे भी वाटर प्रूफ
है, फिर भी मैं कैमरा तो ऑन करा हुआ हूँ, तो आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं सुनाऊं अपनी एक रचना। इजाजत है सबकी? सुनाऊं मैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, इरशाद बोलो तो इरशाद। हाँ जी, इरशाद, स्वागत है। हाँ जी। मैंने कहा था, जब भी तुमसे मुलाकात हुई, हर बार इश्क की बरसात हुई। जब भी तुमसे मुलाकात हुई, हर बार इश्क की बरसात हुई। दिल डूब सा गया था तुम्हारी आंखों में, बस चेहरा तुम्हारा ही था मेरी निगाहों में। बाल लहरा रहे थे तुम्हारे हवाओं में, खुशबू बह रही थी हमारी फिजाओं में। जब भी उठता है नाम तुम्हारा नारों में, ढूंढते हैं हम तुम्हें चांद सितारों में। बैठ के सोचना तेरा वो पानी के किनारों में, हाय क्या बात होती है तेरे वो नजारों में। हाय क्या बात होती है तेरे वो नजारों में। ये था मेरा बारिश में भीग भीग के सुनाने वाला परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच गाइस। आज का इवेंट रियली बहुत शानदार था, बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया। एंड मैं उम्मीद करूंगा ऐसे बीबीडी का इवेंट अच्छे से होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम निकाल ही लिया। वेट तो कब से हो रहा था आपका, पर आप आखिर में आ ही गए, देर से ही सही। तो हम लोग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं बीबीटी के बारे में दे रही हूँ कि मंथ में 1 या 2 इवेंट हम करते ही हैं ओपन माइक, और ऑनलाइन होते हैं, पर हम प्रेशर डालेंगे मैम पर कि वो ऑफलाइन जाएं। बहुत ज्यादा आप लोग उनको मैसेज कीजिए, पिटीशन फाइल कर दीजिए, स्टोरीज डाल दीजिए कि ऑफलाइन करो, जरूर करेंगी वो, प्रेशर्स पड़ेंगे तो करेंगे। और अलग अलग थीम्स पर हम लोग करते हैं जो कि सोशली प्रेवलेंट होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन फ्री है, और प्रायर रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप लोगों का नाम आ सके। अगर मैम आप कुछ कहना चाहते हो कोई तो बोलो। कवि को मौका नहीं देना चाहिए कटाक्ष और व्यंग लिखने का, वो तो पागल हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। मीनू जी सहन नहीं कर पाएंगे इतना प्रेशर। नहीं, मैं वाकई में आप सब का है तो कोशिश जरूर है कि हम करेंगे जरूर अभी फ्यूचर में, मतलब है कि प्लान है कि करेंगे जरूर, वो हम लोग लेके आएंगे ऑफलाइन वाला भी। तो बाकी बहुत अच्छा लगा। जो तन्वी, मैं आपको सबसे पहले होंगे, आपने बहुत अच्छे से संभाला आज का इवेंट, बहुत अच्छा था कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी आपकी राइटर्स के साथ, तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा किया। और बाकी सारे पार्टिसिपेंट ने इतने अच्छे से सुनाया और एक दूसरे को सुना भी, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इवेंट में, मैंने बहुत सारे इवेंट पहले खुद भी अटेंड किए हैं, पर मैंने देखा कि एंड में सिर्फ एक होस्ट रह जाता है या फाउंडर बैठा रह जाता है तो बाकी सब चले जाते हैं। हमारे में ये मैंने हमेशा देखा है कि लोग बैठे रहते हैं, आप सुनते हो एक दूसरे को और अपनी बात कहते हो, एंड तक बैठ के कहते हो। ये बहुत अच्छी बात है हम सबकी, कि हम सब में एक जो अच्छा फैमिली रिलेशनशिप की तरह है ना, वो बहुत अच्छी बात है हम सब के अंदर। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के। बाकी बातें तो सब बाद में है, ये सबसे बड़ी बात है हम सबकी। बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है ना, क्योंकि राइटिंग जो लेखक होता है ना, उसकी सबसे बड़ी खासियत ही ये होती है कि उसको सबसे पहले श्रोता बनना पड़ता है। वक्ता तो कोई भी बन सकता है, श्रोता बनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप किसी को, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप टाइम पास के लिए, परंतु अगर आप सचमुच लिख रहे हैं तो दूसरों की बात सुनने से आपको बहुत सारे ख्याल मिलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, सब्जेक्ट मिलते हैं। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे बोला जाता है बड़े बड़े इवेंट्स में, अगर आप कभी जाएंगे वहां पे देखेंगे ना, वहां पे एक बात बहुत फेमस बोली जाती है कि भाई बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आप किसी के लिए ताली बजाओगे तो दूसरा आपके लिए अवश्य बजाएगा। बिल्कुल सही है, सत्य है। आप ये चाहते हो कि कोई आपको सुने, तो उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी और को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इस बार बहुत अच्छी चीज लगी थी मुझे, आपने ना फीडबैक का एक वो डाला हुआ था फॉर्म में, ऑप्शन। हाँ जी, हाँ जी। आप अगर वो फीडबैक में देखोगे ना, तो मैंने उस फीडबैक में भी यही लिख के डाला था कि कुछ हमें ऐसा एंगेजिंग करना चाहिए ताकि लोग हमारे इवेंट में ना शुरू से जुड़ करके लास्ट तक रहें। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आकर के अपनी बात बोल के निकल जाना ये गलत है, मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छे राइटर्स की निशानी सबसे पहले यही होती है कि वो जिस भी वक्त जुड़े हैं, जुड़ने के बाद तो कम से कम सी ऑफ करने तक के पीरियड तक वो साथ में मौजूद रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। क्योंकि आगाज और अंजाम दोनों देखने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप दोनों चीज नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं दिक्कत चल रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। यही हम चाहते हैं कि ऐसे जुड़े रहें आप सब हमारे साथ। और आदित्य कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है बेजार। हाँ जी, प्लीज कहिए। जी अगर इजाजत हो तो मैं अपनी एक कविता पेश करना चाहूंगा। शुरू में कनेक्शन के इशू जी की वजह बिल्कुल, से हमको बस तो जी एक कविता बिल्कुल। लिखी हाँ जी, हाँ थी, जी, उसका चलिए। शीर्षक दिया था मैंने तुम आना। तो शुरू किया ऐसे कि तुम आना कि जैसे उछलती कूदती हुई समुद्र की लहरें आती हैं तट की ओर और उड़ती बिलखती हुई रेत को एकाएक कर देती हैं शांत। तुम आना कि जैसे डाली पर किसी सवेरे स्वतः दिखाती है एक नई हरी पत्ती। तुम आना कि जैसे रात की आगोश में सिमट जाता है सांझ। या फिर आना जैसे अग्नि के समक्ष धीमे धीमे 7 वचनों के बीच पुरुष के वामांग में समा जाती है स्त्री। जी धन्यवाद। थैंक यू आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। तो आपका हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं ये कह रही थी आपका नाम अदिति है। मैं आई थिंक रॉन्ग ना ले रही हूँ क्योंकि आपके आईडी पे बेजार लिखा आ रहा है। वो उनका उपनाम है आइडल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं नहीं, बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के। थैंक यू सो मच। हाँ जी तन्वी, अब आप कीजिए। तो इस वंडरफुल इवेंट का एंड करेंगे उन्हीं से जिनसे शुरू किया था। दिनकर जी की 4 पंक्तियां। 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति, विजय अपार। ऐसे ही लिखते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, अपने आप को और होन करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज कीप राइटिंग। ग्रेट, गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अपने सोशल मीडिया हैंडल जरूर ऐड करिए इन द चैट बॉक्स ताकि लोग आपको चेकआउट कर सकें। स्टोरीज जरूर डालना कि ओपन माइक इवेंट अटेंड करा है, वरना पता नहीं चलता। और मेंशन जरूर करना, उससे आप भी पॉपुलर होंगे और हम तो हो ही जाएंगे। तो बिल्कुल जी मीनू जी, मैं चलती हूँ। बस एक ये बात जरूर बोलनी थी कि वो था ना, मुझे छोड़कर खास कयाम कर दिया, बेवजह मुझे लोगों में बदनाम कर दिया, और चाहत थी मेरी कि चर्चे हों 4 लोगों में, उसने बिना मेहनत के मेरा काम कर दिया। बिल्कुल सही है। हाँ जी, बस ऐसे ही आप करते रहिए काम। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच।